हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं विंडोज़ और ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में। तो आज हम लोग इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखने वाले हैं। आपको लगता है विंडोज़ का विंडो ऑब्जेक्ट और नोड जेएस का ग्लोबल ऑब्जेक्ट सेम है? अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विंडोज़ और ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो नोड जेएस में जो है कंसेप्ट होता है वो विंडोज़ नोड जेएस में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि विंडोज़ जो होता है सिर्फ ब्राउज़र के लिए यूज़ किया जाता है। जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, अगर ब्राउज़र की बात करें, अगर फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की बात करें, नोड जेएस तो बैकएंड हो गया, आपका बैकएंड टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब सर्वर साइड लैंग्वेज हो गया। तो इसलिए जो है विंडो नोड जेएस में वर्क नहीं करेगा और ये सिर्फ ब्राउज़र में वर्क करता है। और नोड जेएस में फिर क्या करता है, नोड जेएस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है विंडोज़ की जगह पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट नोड जेएस में होता है। तो अब ये है कि विंडोज़ जो है वो होता क्या है, विंडो क्या होता है? विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ ब्राउज़र में देखने के लिए मिलता है। और ये जो है सिर्फ रिप्रेजेंट दी ब्राउज़र विंडो, ओनली ब्राउज़र में होगा, जो कि आपको प्रोवाइड करता है डोम को एक्सेस करने के लिए लोकल स्टोरेज और ब्राउज़र स्पेसिफिक एपीआई के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल जो है वो सिर्फ नोड जेएस में वर्क करता है। ग्लोबल जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है नोड जेएस का, ठीक है। और ये नोड स्पेसिफिक फीचर जो भी होता है नोड का, वो आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे विंडोज़ ब्राउज़र स्पेसिफिक हो गया, उसी तरह ये क्या हो गया, नोड के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये आपको ब्राउज़र के लिए, ब्राउज़र में ये बिल्कुल भी रन नहीं करेगा। ग्लोबल से आप ग्लोबल अगर आप ब्राउज़र में यूज़ करोगे तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी कोई रिज़ल्ट आपको जो है वो नहीं देगा आपको। तो ब्राउज़र में विंडोज़ और नोड जेएस में ग्लोबल, लेकिन इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? चलिए हम समझते हैं सिंपल एग्ज़ाम्पल के साथ। देखिए ये हमारा ब्राउज़र है, इसमें हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं। तो अगर ब्राउज़र की बात करें, ब्राउज़र में अगर हम लोग को जावास्क्रिप्ट में कोई भी कोड अगर रन करना होता है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं? कंसोल में। कंसोल में गए, यहाँ पर जैसे आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है, जैसे 2 + 3 करना है, 5 हो गया। तो ये सारी चीज़ आप जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है आप टेस्ट करना चाहते हैं तो कंसोल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या टेस्ट करने वाले हैं अभी? विंडोज़। अभी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे विंडो लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे, तो देखिए विंडो का ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सारा कुछ इसी यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो सारा यहाँ पे रिटर्न हो गया। तो अभी जैसे हम लोग अलर्ट कंसोल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम लोग कोई मैसेज पास कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए टेस्ट, मैंने पास कर दिया और इसको मैंने इंटर हिट किया, तो देखिए रिजल्ट दे दिया, कंसोल जो है प्रिंट कर दिया। तो अब जो है ग्लोबल है, तो हम लोग विदाउट इसके, विदाउट विंडो लिखे हुए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और विथ विंडो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो जब विदाउट विंडो के भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में वही सेम चीज़ मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इंटर करने पे सेम हो रहा है। तो उसी तरह आप विंडो डॉट अलर्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, और जैसे हम करेंगे देखिए यहाँ पे आया। तो विदाउट विदाउट आप विंडोज़ के भी इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे अलर्ट, और इसके अंदर आप लिख दो हेलो, ठीक है, और आपने कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? हेलो। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया जावास्क्रिप्ट। अगर हम लोग नोड की बात करें, तो नोड के लिए हम लोग कहाँ पे चलते हैं? नोड के लिए नोड के रेपल में हम लोग चलते हैं। नोड का जो एनवायरनमेंट है उसमें जाएँगे। तो ये मैंने रेपल पे वीडियो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक जो है आपको आई बटन पे आपका जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो नोड में, अगर नोड की एनवायरनमेंट में हम लोग को एंटर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? नोड लिख के एंटर करना है बस। उसके बाद अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होगा, तो खुद ब खुद आप नोड के एनवायरनमेंट में, नोड की दुनिया में आप एंटर कर जाओगे, ठीक है?
अब यहाँ पे देखिए जैसे सिंपल सा 2+3 कुछ भी आप करो यहाँ पे सारा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं विंडो को वो करके रन करके देखते हैं। विंडो में कुछ दे रहा है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इसको पता ही नहीं है, अनकाउंट रेफरेंस एरर विंडो इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब नोड जेएस में विंडोज़ नहीं वर्क करता है, ठीक है? तो क्या वर्क करता है? तो हम लोग ग्लोबल का, ठीक है? जैसे ग्लोबल प्रेस करेंगे, जितना भी नोड जेएस का जो भी फंक्शन वगैरह है, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम टाइम आउट, सेट इंटरवल, मतलब जितना भी इसके अंदर में जो भी आता है सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे भी जो भी जैसे कंसोल डॉट लॉग हम लोग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, हेलो जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबल डॉट कंसोल डॉट लॉग, ये ऐसे करके अगर तो हो जाएगा, ठीक है? बट विंडोज़ यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि ग्लोबल यहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लोबल नहीं वर्क करता है। मतलब वहाँ पे विंडोज़ वर्क नहीं करता है, विंडो वर्क नहीं करता है, और यहाँ पे ग्लोबल वर्क, दोनों का अलग-अलग जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो होता है, दोनों का ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ये विंडो और ग्लोबल जो है ये क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। एक एक नोड.जेएस का है, एक जावास्क्रिप्ट मतलब फ्रंट एंड साइड का उसका है। तो नोड.जेएस तो आपको बैकएंड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और जावास्क्रिप्ट ये जो है, जावास्क्रिप्ट बैकएंड नोड.जेएस भी में भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, बट नोड.जेएस जो है मेनली हो गया सर्वर साइड के लिए, और जावास्क्रिप्ट जो है यहाँ पे अगर फ्रंट एंड में अगर हम लोग यूज़ करते हैं, ब्राउज़र में यूज़ करते हैं, तो ब्राउज़र में उसका विंडो से हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया उसका। तो इसका क्या क्या की डिफरेंस है? तो ये सिंपल सा है, ब्राउज़र जो है विंडो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और नोड.जेएस में क्या होता है, नोड.जेएस के एनवायरनमेंट में क्या होता है, ग्लोबल जो है नोड के एनवायरनमेंट में ग्लोबल वर्क करता है। विंडोज़ जो है प्रोवाइड्स ब्राउज़र एपीआई लाइक अलर्ट, डोम एक्सेस, ये सब के लिए विंडो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग अभी देख भी चुके हैं, ठीक है? और ग्लोबल जो है, ग्लोबल हो गया आपका नोड नोड.जेएस एपीआई लाइक प्रोसेस, बफर, टाइम आउट, जो सेट इंटरवल, हर चीज़ के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सारे प्रॉब्लम तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें एक ये प्रॉब्लम हो गया कि ये जावा है तो जावास्क्रिप्ट ही, अगर ब्राउज़र में भी हम लोग लिखते हैं तो वो भी जावास्क्रिप्ट ही है, और नोड.जेएस में भी इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट ही जावास्क्रिप्ट ही है, बट दोनों का ग्लोबल जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है। तो हमारा जो है अब एक सॉल्यूशन आया, मतलब ECMAScript जो है 2020 में एक सॉल्यूशन आया है इसका। तो ECMAScript 2020 आया, उससे पहले हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम ये था कि जावास्क्रिप्ट रन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, ब्राउज़र, नोड एंड डैनो एटीसी, मतलब जावास्क्रिप्ट ही है, नोड.जेएस में भी है और ब्राउज़र में भी है, ठीक है? और दोनों एनवायरनमेंट का, हर एनवायरनमेंट का अलग-अलग ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है? उसमें विंडो वर्क करता है, इसमें ग्लोबल वर्क करता है। अगर ब्राउज़र वाला विंडो नोड.जेएस में करते हैं तो वो उसको अननोन बताता है, और यहाँ पे ग्लोबल हम लोग यूज़ करते हैं तो वो उसको अनडिफाइंड बताता है, मतलब अननोन हो गया उस एनवायरनमेंट के लिए। तो ब्राउज़र में हो गया हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट, सॉरी विंडो हो गया ग्लोबल ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में, और नोड.जेएस में हो गया ग्लोबल, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब दोनों में सेम होना चाहिए, मतलब सेम नहीं है दोनों में। तो उसी के लिए हमारा जो है ECMAScript 2020 जो है एक सॉल्यूशन लेके आया, एक ऐसा मतलब कीवर्ड लेके आया जो कि ग्लोबल दिस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उससे क्या हुआ, जब ये ECMAScript 2020 आया उसके बाद जो है क्या सॉल्यूशन निकला उसका? सॉल्यूशन ये हो गया कि एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया, ग्लोबल दिस, जो कि हमारा नोड.जेएस में भी वर्क करेगा और हमारा ब्राउज़र में भी वर्क करेगा। और मतलब जितना भी जावास्क्रिप्ट का जो भी मतलब एनवायरनमेंट में है, वो हर जगह जो है वो वर्क करेगा। तो हम लोग इसको ग्लोबल दिस को हम लोग यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग नोड.जेएस में ही चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ग्लोबल दिस। देखिए यहाँ पे भी रन कर रहा है। जितने भी चीज़ें आप ग्लोबल पे आ रहा था, ग्लोबल पे जो भी चीज़ें आ रही थी, देखिए
क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ग्लोबल दिस में भी आ रही है। और अगर हम लोग ब्राउज़र में रन करते हैं इसको, ग्लोबल दिस को, तो क्या होता है? जो आपका विंडोज़ में मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही थी, देखिए सेम टू सेम इसमें आ रहा है। मतलब ये ग्लोबल दिस जो है आप एक बार लिख दोगे तो आप नोड.जेएस में भी वर्क कर जाएगा और आपका ब्राउज़र में भी ये वर्क कर जाएगा। तो अब इसको देखिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। ग्लोबल दिस डॉट कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिख देते हैं हेलो, आ गया? तो यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। आप चाहो तो अलर्ट को भी चेक करके देख लो। ग्लोबल दिस डॉट अलर्ट, ठीक है, आ गया। अभी अगर हम लोग इसको सेम चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं नोड.जेएस में, तो ग्लोबल दिस डॉट कंसोल डॉट लॉग, सिंपल यहाँ पे भी टाइप कर देते हैं प्रिंट। देखिए, यहाँ पे भी ये चल रहा है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ग्लोबल दिस जो है हमारा दोनों जगह पे दोनों जगह पे जो है हम लोग जो है इसको रन कर सकते हैं। तो जब आप नोड.जेएस आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न होता है कि विंडो और ग्लोबल ऑब्जेक्ट पर, जो कि आप लोगों को मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, वो हमारा होने वाला है मॉड्यूल मॉड्यूल इन नोड.जेएस। तो नोड.जेएस की असली पावर जो होती है, उसकी मॉड्यूल्स में ही छुपी होती है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूल्स पे बना देने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर उसको जो है वॉच कीजिए। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।